हमारे पैरों के नीचे एक सीक्रेट दुनिया फल फूल रही है। एक ऐसी दुनिया जो हलचल और अद्भुत कारनामों से भरी है। यह है चींटियों की दुनिया। ऐसे जीव जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये वाकई लाजवाब है। छोटी होने के बावजूद चींटियां प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दुनिया के लगभग हर जगह पाई जाती हैं, रेगिस्तान से लेकर वर्षावनों तक। चींटियां सामाजिक कीड़े हैं जो व्यवस्थित कॉलोनियों में रहते हैं। उनकी दुनिया सहयोग और कड़ी मेहनत की दुनिया है। हर चींटी का अपना काम होता है और वे आश्चर्यजनक कुशलता से ये काम करते हैं। आइए इस छिपे हुए राज में उतरें और इन छोटे पावर हाउस के रहस्यों को उजागर करें। चींटियां सामाजिक जीवन के उस्ताद हैं। ये जटिल समाजों का निर्माण करते हैं जो संगठन में हमारे खुद के समाजों को टक्कर देते हैं। एक चींटी कॉलोनी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, एक इकाई जो एक साथ काम करने वाले कई व्यक्तियों से बनी होती है। प्रत्येक चींटी एक विशिष्ट भूमिका निभाती है जो समग्र रूप से कॉलोनी की सफलता में योगदान करती है। श्रम का यह विभाजन उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। यह चींटियों को एफिशिएंसी पूर्वक भोजन इकट्ठा करने, अपने घरों की रक्षा करने और अपने बच्चों को पालने की अनुमति देता है। यह सामाजिक संरचना ही चींटियों को प्राकृतिक दुनिया में इतना प्रभावशाली बल बनाती है। हर चींटी कॉलोनी के केंद्र में रानी होती है। वह कॉलोनी की मां है जो सभी अंडे देने के लिए जिम्मेदार है। रानी अन्य चींटियों की तुलना में बड़ी होती है और कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी कॉलोनी के विकास और सर्वाइवल को सुनिश्चित करना है। रानी फेरोमोन छोड़ती है, विशेष रसायन जो अन्य चींटियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये फेरोमोन कॉलोनी के भीतर व्यवस्था बनाए रखते हैं। वे कार्यकर्ता चींटियों को संकेत देते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या कार्य करने की आवश्यकता है। एक कॉलोनी में अधिकांश चींटियां श्रमिक होती है। ये सभी मादा चींटियां हैं और ये तरह तरह के काम करती हैं। कुछ श्रमिक भोजन के लिए चारा बनाते हैं, जबकि अन्य घोंसले को साफ करते हैं और उसका रख रखाव करते हैं। फिर भी अन्य रानी और उसके बच्चों की देखभाल करते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियों में सैनिक चींटियां भी होती हैं। ये शक्तिशाली जबड़े वाले बड़े मजबूत कार्यकर्ता होते हैं। उनकी भूमिका आक्रमणकारियों से कॉलोनी की रक्षा करना है। वे भयंकर रक्षक हैं, कॉलोनी की भलाई के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हैं। सेक्शन 5, खामोश संदेश। चींटियां एक दूसरे के साथ आकर्षक तरीके से संवाद करती हैं। उनके कान हमारे जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वे अन्य इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। उनके संचार के मुख्य तरीकों में से एक फेरोमोन के माध्यम से है, रासायनिक संकेत जो वे पर्यावरण में छोड़ते हैं। ये फेरोमोन संदेश ले जाते हैं जिनका पता अन्य चींटियां अपने एंटीना से लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक चींटी को भोजन मिलता है तो वह घोंसले में वापस फेरोमोन का निशान छोड़ देती है। अन्य चींटियां तब इस पगडंडी का अनुसरण खाद्य स्रोत तक कर सकती हैं। सेक्शन 6, ताकत एकता में है। हालांकि छोटी चींटियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं। वे अपने वजन से कई गुना अधिक वजन उठा और ले जा सकते हैं। यह प्रभावशाली ताकत उनकी मांसपेशियों और उनके शरीर की संरचना के तरीके से आती है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी संख्या में है। एक साथ काम करके चींटियां उन वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकती हैं जिन्हें हिलाना एक चींटी के लिए असंभव होगा। वे टीम वर्क की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रयासों में सहयोग और समन्वय करते हैं। यह उन्हें असाधारण कारनामे करने में सक्षम बनाता है। सेक्शन 7, अनुकूली आर्किटेक्ट्स। चींटियां जंगलों से लेकर रेगिस्तान और हमारे अपने पिछवाड़े तक कई तरह के आवासों में पाई जाती हैं। वे इन विविध वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनकी सफलता की एक कुंजी उल्लेखनीय घोंसले बनाने की उनकी क्षमता है। ये घोंसले तत्वों से आश्रय और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां जटिल सुरंगों और कक्षों के साथ भूमिगत घोंसले बनाती हैं। अन्य मिट्टी और पौधों की सामग्री से टीले का निर्माण करते हैं। ये घोंसले चींटियों की सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 8, चींटी और एफियाइड्स। चींटियां अन्य जीवों के साथ आकर्षक संबंध बनाती हैं। ऐसा ही एक रिश्ता एफिड्स के साथ उनका पारस्परिकता है। एफिड्स छोटे कीड़े होते हैं जो पौधों के रस पर भोजन करते हैं। वे हनीड्यू नामक एक मीठा तरल पदार्थ का स्राव करते हैं जो चींटियों को स्वादिष्ट लगता है। चींटियां एफिडस को शिकारियों से बचाती हैं और यहाँ तक कि उन्हें उनके हनीड्यू के लिए दूध भी पिलाती हैं। बदले में एफिड्स चींटियों को एक मीठा इलाज प्रदान करते हैं।
ये साझेदारी दोनों प्रजातियों को लाभान्वित करती है, जो प्राकृतिक दुनिया की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को प्रदर्शित करती है। सेक्शन 9, छोटे किसान, बड़ा प्रभाव। चींटियों की कुछ प्रजातियों को किसान चींटियों के रूप में जाना जाता है। वे भोजन के लिए कवक की खेती करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य फसल उगाते हैं। ये चींटियां पत्तियां और अन्य कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा करती हैं, जिन्हें वे अपने घोंसलों में वापस ले आती हैं। फिर वे इस सामग्री का उपयोग एक विशेष प्रकार के कवक को उगाने के लिए करते हैं। यह कवक चींटियों के प्राथमिक खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। चींटियां सावधानीपूर्वक अपने कवक उद्यानों की देखभाल करती है, जिससे विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यह उल्लेखनीय व्यवहार इन छोटे जीवों की बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 10, प्रकृति के नन्हे हेल्पर्स। चींटियां पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कई तरह से हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही चींटियां अपने घोंसले खोदती हैं, वे मिट्टी को हवादार बनाती हैं, जिससे इसकी जल निकासी में सुधार होता है और हवा पौधों की जड़ों तक पहुंच पाती है। चींटियां अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं। वे प्रचंड शिकारी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। ये पौधों और अन्य जीवों को लाभान्वित करते हुए कीट आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। सेक्शन 11, अजूबों की दुनिया। चींटियों की दुनिया प्रकृति के अजूबों का प्रमाण है। ये छोटे जीव, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जटिल समाज, उल्लेखनीय अनुकूलन और पारिस्थितिक महत्व उन्हें अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाते हैं। तो अगली बार जब आप एक चींटी देखें, तो उसके अविश्वसनीय जीवन की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें कि हमारे पैरों के नीचे एक छिपा हुआ साम्राज्य है, जो गतिविधि से भरा हुआ है और आश्चर्य से भरा है। चींटियों की दुनिया एक अनुस्मारक है कि छोटे से छोटा प्राणी भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है।